चलो कॉपी पे इस तरीके से दो पार्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर लो, ठीक है। एक तरफ पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन और दूसरे तरफ पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन, ठीक है, और इधर पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, और इसको बोलते हैं डेरिवेटिव, ठीक है। एक दूसरे का उल्टा होता है, एक ही साथ पढ़ेंगे, इस दोनों का ही ज़रूरत है अभी आपको, इसको छोड़ देने से नहीं चलने वाला है, ठीक है। चलिए, इसमें हम लिखेंगे f(x) और इसमें लिखेंगे f'(x). f'(x) का मीनिंग भी यहीं पर लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन f(x) विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसका मतलब इसमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएट होकर के इसमें लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन का कुछ फार्मूला लिखते हैं जो बेसिक था, उसके बाद उसको करेंगे। तो f(x) में सबसे पहला हम लिखते हैं x टू द पावर n, ठीक है। डेरिवेटिव मतलब इसको कैसे आया वो बता रहे हैं? नहीं, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम है। तो सर वो बीच में मतलब इसका मतलब कि ये आपका फंक्शन है और ये उसका डिफरेंशिएशन होने के बाद जो फंक्शन होगा उसका जो आंसर होगा वो होगा। जैसे x टू द पावर n, अब x टू द पावर n में एक जनरलाइज फॉर्म है कि n कोई इंटीजर हो सकता है या कोई नंबर हो सकता है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे x का पावर 2 हो गया तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा, n का वैल्यू 5 है तो 5 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये हो जाएगा n(x) n-1, समझ गए। ये है फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, कोई दिक्कत। जैसे इधर एक कोई मान लो नंबर है, उसका स्क्वायर रूट निकाल के लिखते हैं, जैसे ये 4 है, इसका स्क्वायर रूट इधर लिखें, उसी तरीके इधर डिफरेंशिएशन का वो फंक्शन लिखे हैं और उसका डिफरेंशिएशन कर करके लिख रहे हैं। फार्मूला ही है बेसिकली, लिखने का तरीका है थोड़ा सा अलग। आपको चार्ट इसलिए बना रहे हैं कि आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों क्लियर हो जाए एक ही साथ कि कैसे होता है कौन सा। उसके बाद x टू द पावर n के बाद एक लिखिए वहीं पर कांस्टेंट का, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन जिसको हम लोग c भी जानते हैं k भी जानते हैं, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, ठीक है। इसका एक्सप्लेन ऑलरेडी हम उस वीडियो में किए हुए हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किस तरीके से 0 होता है, ठीक है। उसके बाद जस्ट x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x। उसके बाद log x का डिफरेंशिएशन कितना, 1/x। एक और यहाँ पर लिखते हैं a टू द पावर x। ex ये आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका डेरिवेशन में कोई चेंज नहीं है, डेरिवेटिव उसका वही होता है जो ex है तो ex ही रहेगा। ax का होता है ax टू log a, ax इंटू log a है, ठीक है। यहाँ तक आप फटाक से लिखिए। चलिए, इसमें अब इसका इंटीग्रेशन समझते हैं। डिफरेंशिएशन आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। आपको इंटीग्रेशन का सबसे पहला सिंबल ये है, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ f(x), हाँ dx, ठीक है। मतलब इस तरीके से किसी भी इंटीग्रेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन होगा और उसके पीछे ये सांप लेटा हुआ रहेगा, ठीक है, डसने के लिए, और यहाँ पे dx, ठीक है। ये पूरा सेट है। जैसे यहाँ पर डिफरेंशिएशन का सेट समझिए, पहले इसको समझते हैं। d, यहाँ पर एक फंक्शन रखा जाएगा और उसको डिफरेंशिएट किया जाएगा
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू टी, आप जैसे भी चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये जो फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा आपका एफ एक्स का, मतलब एक्स का ही फंक्शन होगा, तभी आप एक्स में उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो पूरा सेट में क्या है आपका, ये सेट है, देखिए ये और ये इस तरीके का एक मशीन है जिसमें ये वैल्यू है जहाँ से आप आउटपुट देंगे, उसमें आप डालेंगे, फंक्शन को डालेंगे और इसके बाद यहाँ से डिफ्रेंशिएट होने के बाद इसको निकालेंगे और निकलेगा तो क्या निकलेगा, समझ रहे ना। जैसे इसमें एफ एक्स की जगह एक्स एन डालेंगे, मतलब ऐसे समझे, डी एक्स टू द पावर एन डालेंगे, फंक्शन डाला गया, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकलेगा क्या, एन एक्स माइनस 1, समझ गए। उसी तरीके से आप इसमें यहाँ से हटा रहे हैं अभी, ठीक है, इसको हो चुका है इसलिए ई टू दी पावर एक्स डाले तो यहाँ पर आंसर बाहर निकलेगा वही, इसका कुछ नहीं करेगा, ये जैसे था वैसे निकल गया। यहाँ पर log x डाल दिए तो यहाँ पर आ जाएगा 1/, ये समझ गए। ये डिफरेंशिएशन की कहानी है, इंटीग्रेशन की कहानी सुनिए। इसमें जो चार्ट बनाना है वो इस तरीके से बनाना है, 2 लाइन इसमें भी। यहाँ पर होगा प्योर फंक्शन एफ एक्स और यहाँ पर होगा उसी फंक्शन का इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर ये पूरा का पूरा ये और डी एक्स रहेगा, ये है आपका फंक्शन जो उस मशीन के अंदर जाएगा। ये फंक्शन थोड़ा अद्भुत टाइप का लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर अब इसको ऐसे दीजिए, एफ एक्स में यहाँ पर डालते हैं हम लोग, लेते हैं एक्स टू द पावर एन, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन एक बार हम लिख कर देते, जैसे एक्स टू द पावर एन डी एक्स, ऐसे हो जाएगा। ये फंक्शन है और ये एक्स के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, थोड़ा छोटा हो रहा है, लिखिए एन प्लस 1, ठीक है। एक्स टू द पावर एक्स का पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, ये अब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे थे, डिफ्रेंशिएट, और यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं। 12th क्लास का फर्स्ट सेमेस्टर में डिफ्रेंशिएशन है और सेकेंड सेमेस्टर में इंटीग्रेशन है। आपको फार्मूला याद करने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, आपको याद है, आपको बस समझाना है। इधर जो फार्मूला लिख रहे हो वही है इसका आंसर, ठीक है, सोचिएगा। अब यहाँ पे फंक्शन जैसे इंटीग्रेशन 1 का मतलब यहाँ पर आ गया 1, ठीक है, तो 1 आ गया तो आप ऐसे लिखेंगे। अच्छा, 1 लिखने की ज़रूरत है क्या, 1 dx लिखें चाहे dx लिखें, ये 1 dx हो या फिर सिर्फ dx हो, इसका आंसर dx का x हो जाएगा। बस समझ रहे, मतलब 1 लिखें या इस तरीके से लिखें, उसको इंटीग्रेट ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसका आंसर क्या होगा, x होगा। अभी 2 ठो दिखा के करें। अब क्या करेंगे, इसमें फंक्शन, इसमें आंसर, इसमें फंक्शन, इसमें आंसर, क्लियर है। तो जैसे ex एक हमारा फंक्शन है, इसका आंसर कितना आएगा, x ही आएगा। यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन log x, यहाँ पे a टू द पावर x log a का इंटीग्रेशन a टू द पावर x। अब थोड़ा समझिए, ऊपर वाला थोड़ा छोड़ दीजिए, ऊपर मैच नहीं कर रहे हैं, हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x, उल्टा ex का डिफरेंशिएशन ex, तो ex का इंटीग्रेशन ex। अब ये दोनों एक ही जैसे हैं, तो ऐसा नहीं कि ये वाला ex का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये वाला ex होगा और इसका ये, दोनों तो ex ही है। मतलब अब देखिए, log x का डिफरेंशिएशन हुआ 1/x हुआ, तो 1/x का ही सिर्फ इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं, log x कर सकते हैं। a टू द पावर x log a रहेगा तभी इसका आंसर आएगा x।
तो आप डिफ्रेंशिएशन अगर याद कर चुके हैं तो एकदम इजी है उसको याद करना। आंसर क्वेश्चन बनेगा उसका और इसका क्वेश्चन उसका आंसर हो जाएगा। सर एक डाउट सर, वहाँ पे जो x टू द पावर n है, हाँ, उसका वैल्यू तो इसमें कुछ अलग टाइप का आ गया। आपको समझ सिर्फ नहीं आ रहा, वैल्यू वही आ रहा है। आप हम उसी को प्रूफ करेंगे। अब सबको डाउट था, यहाँ तक भी देखिए ये जीरो है, जीरो का सॉरी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना, जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, मतलब ये कि कोई वैल्यू नहीं होने के बाद भी आपको सब में इसमें प्लस जीरो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? तो जीरो का आंसर क्या आएगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट का आंसर। तो इसमें जीरो जोड़ दिए तो इसका तो ठीक है एक्स है, बट इसका कांस्टेंट। ऐसा कोई फंक्शन है जिसमें जीरो नहीं सब जोड़ सकते? सबको दिक्कत होता है, ये है इंटीग्रेशन बट ये है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में ये c आपको हमेशा ऐड करना है। फिर से समझिए, ex में क्या जोड़ दिया, जीरो। क्या ऐसा कर सकते हैं ना हम? अगर ऐसा कर सकते तो ex का इंटीग्रेशन ex और जीरो का सब में आपको c जोड़ना है। इसी वजह से हम सब में क्या करते हैं, c जोड़ते हैं। ठीक है, इसका कंसेप्ट एक बार और बताएं, बट इसमें थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में जान चुका और इंटीग्रेशन आप जानने जा रहे हैं अभी। ठीक है, तो c हर में कोई भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करिए, उसमें क्या डालिए, c। कब? जब आपको इनडिफिनिट इंटीग्रेशन दिया जा रहा हो तो। ठीक है, कि मैं आपको बता दिए कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो जीरो का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, एनी अदर कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है। ये वैल्यू अब डिफिनिट इंटीग्रेशन में इसका वैल्यू फिक्स हो जाता है, बट यहाँ पर इनडिफिनिट है, इसीलिए इसका नाम भी इनडिफिनिट है, क्योंकि कांस्टेंट का डेफिनेशन नहीं है। ये डिफाइंड कांस्टेंट नहीं होते हैं, किसी भी तरीके का कांस्टेंट होते ही है। तो आपको सिर्फ किसी भी तरीके का कांस्टेंट लिखना है, दैट मीन्स सी आपको ऐड कर देना है। क्लियर है? चलिए यहाँ तक समझिए। अब उसको प्रूफ कर दे रहे कि इसको लग रहा है कि ये वाला फार्मूला यहाँ से ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको कर दे रहे हैं। ठीक है, डाउट है कि सर आप इसका ये करें बट इसका ये आप मैच तो नहीं कर रहा है, उल्टा हो गया, नहीं कर रहा है। तो हम उससे ही लिखे भी तो नहीं है, देखिए कैसे लिख रहे हैं। यहाँ पर हमने लिखा है x टू द पावर n, तो इसका डेरिवेटिव क्या आया, ये आया। हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा, बट हम इसको इंटीग्रेट थोड़ी किए, हम किसी और को किए। अगर आप चाहते हैं तो देखिए इसको मिटा रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये n x n माइनस 1। ठीक है, आप फार्मूला मान लीजिए वही रहा। ठीक है, पावर वाला फार्मूला से यूज़ करना है, इंटीग्रेट इसको करके हम वो x में पहुँचा दे रहे हैं। देखिए, या अभी पहले हम डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा, x टू द पावर n ही होगा। समझ गए? इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये, ठीक कर देते हैं। देखिए अब करने का क्या तरीका, हम लोग को पता है कि इंटीग्रेशन ये होता है साइन, और ये हमारा फंक्शन है n x n माइनस 1, और इसके बगल में लगाना dx। ठीक, उसमें से n कांस्टेंट है तो आप क्या करिए, n को बाहर रखिए इंटीग्रेशन से, और x टू द पावर कितना, n माइनस 1 dx। ठीक, अब इसको आगे देखिए, n बाहर रहा, x टू द पावर n माइनस 1 ये फंक्शन में है। फार्मूला हम लोग सीखे हैं x टू द पावर n का, उसमें क्या करना, पावर में एक ऐड कर देना है। अभी सीखे ना कि x का पावर n है तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, एक ऐड हो जाएगा। तो हम अब आंसर कर रहे हैं x टू द पावर n माइनस 1 ऑलरेडी है, इसका पावर एक बढ़ गया, जो पावर ऊपर में वही पावर। ठीक है, अब देखिए इसको n यहाँ पर माइनस 1 प्लस 1 गया तो क्या बचा, x टू द पावर n, नीचे में क्या बचा, ये बचा n से n उड़ा दिए, क्या बचा, x टू द पावर n। इसका इंटीग्रेशन x टू द पावर एकदम सेम आएगा। हमने फर्स्ट टाइम फंक्शन दूसरा लिया था सर, वो जो n है, हाँ, वो बाहर क्यों लिए है? कांस्टेंट है वो कांस्टेंट इसके बाहर, मतलब कोई भी constant अभी इसके कुछ रूल्स लिखेंगे, अभी आपको फार्मूला लिखा रहे हैं, हाँ। कुछ रूल्स लिखेंगे कि किसको आप बाहर कर सकते हैं,
किसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्लस कैसे कर सकते हैं, माइनस कैसे कर सकते हैं, इनटू का फार्मूला अलग होता है, उस तरीके से आपको फार्मूला बताएंगे, ठीक है। उसके बाद करना है। इसको थोड़ा लिख लीजिए, अगर चाहते हैं आप तो सीखना, लिख लीजिए। चलो अगला फंक्शन हम लोग लिख दिए थे, एल्जेब्रिक हो गया था, अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिखते हैं। साइन एक्स डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, tan एक्स सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सेक एक्स इंटू tan एक्स कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक। यहाँ तक दिख रहा है। ये इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, इंटीग्रेशन ही जानना है। आइए उधर देखते हैं, फटाक से यहाँ तक छापो, करते हैं, देखोगे कैसे कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन होगा इसका आंसर, मतलब आप cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। नहीं, देखिए आप जैसे दिख रहा है ये cos x है, इसका आंसर ये वाला होगा, इसका आंसर ये वाला होगा, इसका आंसर ये वाला होगा। होगा, क्यों नहीं होगा, उल्टा होगा। जैसे देख रहे हैं, आपको बोल रहे हैं ना कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। ये एक आप समझिए, जैसे यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट का मतलब समझते हैं। अगर ये सबसे पहले स्क्वायर समझिए, आसान वाला हो स्क्वायर होता है, जैसे डिफरेंशिएशन जितना आसान है उसी तरीके से 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर किए तो 4 आया, 4 का स्क्वायर रूट कर देंगे क्या आ जाएगा। अब एक चीज़ बहुत बारीकी समझना, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 6 का स्क्वायर रूट ये बाय वाला के लिए ऐसा प्रॉब्लम होता है मैथ वाला ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक है। नहीं, छोड़ दीजिए, नहीं होगा। सुनिए, आप सुनिए मेरी बात। 4 एक ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, जिसका आंसर 2 आएगा। जिस तरीके से 6 का बोले तो 6 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं, किसी का ये स्क्वायर है, अगर जिसका ये किसी का भी स्क्वायर होता तो इसका रूट निकलता परफेक्टली। उसी तरीके का इंटीग्रेशन है, आपको ये जानना पड़ेगा कि क्या ये किसी का परफेक्ट डिफरेंशिएशन है। अगर ये किसी का डिफरेंशिएशन है तभी उसका इंटीग्रेशन आप लिख सकते हैं, नहीं तो आपको जितना क्रिटिकल कंडीशन में ये इसका वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 6 का वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया जाएगा तो इसमें से बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ जाएगा निकालने में, तो उतना ही दिक्कत इंटीग्रेशन में आ जाएगा अगर उस तरीके का फंक्शन ले लें। कोई भी ऐसा रेगुलर फंक्शन ले लिए जिसका डेरिवेटिव मतलब एंटी डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। आप ध्यान रखिए क्या बोले कि जिसका परफेक्ट, जैसे कि इसका स्क्वायर करने के बाद ये नंबर आता है तो आप इसी का इंटीग्रेशन निकालेंगे इजीली, और वो क्या होगा 2 होगा, जैसे स्क्वायर रूट में 2 हो रहा है। जैसे ये आंसर ये है, साइन का डेरिवेटिव cos x है तो cos x का एंटी डेरिवेटिव sin x होगा। अब कुछ भी लिख दिए, बोला कि नहीं वो निकाल सकते, ऐसा पॉसिबिलिटीज यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि सेक स्क्वायर एक्स ये किसी का डेरिवेटिव है, किसका है, tan x का, तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है और वो क्या है tan x। tan क्यूब लिख दें तो बोला सेक क्यूब मतलब सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर का tan लिख दिया, सेक कुछ और लिख दिया। पॉसिबल तभी होगा जब ये एग्जैक्ट उसी तरीके का फंक्शन हो। आप देखिए कितना इक्वलिटी में लिख रहे हैं, जैसे साइन यहाँ पर आपको माइनस साइन एक्स ही लेना पड़ेगा तभी इसका आंसर cos x होगा। सुनिए अब क्या लेंगे, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा ना, ये इसका आंसर है तो बीच में इक्वल साइन देंगे,
ये साइन यहाँ लगाइए या ये साइन यहाँ लगाइए, कोई फ़र्क? तो ये साइन उठा के यहाँ लगा सकते हैं, दोनों में से कहीं लगा सकते हैं आप, क्योंकि ये बीच में क्या होता है, इक्वलिटी होता है, समझ रहे हैं? मतलब इंटीग्रल ऑफ इतना साइन डी एक्स, तो ये आता है, मतलब ये ऐसा होता है ना, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। तो आप यहाँ पर साइन लगाओगे तो यहाँ से उड़ जाएगा, दोनों तरफ इक्वल के दोनों तरफ माइनस इंटू कर सकते हैं ना, तो माइनस इंटू कर देंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा। आप जहाँ याद कर लीजिए, तो आपको बोलते हैं राइट में याद करिए, ठीक? कैसे याद करिए कि जैसे साइन का होता है उसका उल्टा साइन इसमें आता है। साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस होता है, पॉजिटिव में होता है, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन होता है। तो यहाँ पे साइन का ही माइनस आएगा, उसमें कॉस का माइनस आता है, इसमें किस में आएगा, साइन माइनस, बस इतना ही फर्क है, समझ गए? और बाकी तो आपको दिखा रहे हैं कि एग्जैक्ट उल्टा है, एकदम, मतलब बोले तो आपको एकदम इसीलिए पैरेलल दिखा रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो कि एकदम ये उल्टा नहीं है, पूरा का पूरा उल्टा है। अब ये लाइन नहीं बनाने के लिए हम ये चार्ट बनाए हैं, ये बार बार आप फंक्शन में ऐसे 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 सांप लेटाते रहो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको अगर अच्छा लग रहा है करिए, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे बनाइए। फिर किसको लेना है, सेक स्क्वायर। कॉस का आंसर क्या है, यहाँ पर माइनस साइन है ना, तो यहाँ पर माइनस लीजिए, नहीं तो इधर माइनस लीजिए। माइनस लेंगे तो दोनों में इधर माइनस होगा, इधर भी माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो माइनस कॉस एक्स होगा, ठीक है? फंक्शन प्योर ले रहे हैं, ये फंक्शन है ना, कभी कभी आ सकता है कि ये भी माइनस आ सकता है, उसका आंसर भी माइनस आएगा। सेक स्क्वायर एक्स, देखिए आप सेक स्क्वायर लिए तो इसका आंसर कौन सा होगा, पूरा चलना शुरू। गाना सुन सकते हैं आप लोग भी, सुन सकते हैं, क्या दिक्कत है? चलो अब उसी तरीके से फिर यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ इसको लेना है, तो इंटीग्रल ऑफ माइनस कॉसेक स्क्वायर आप लेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलिए देखिए, बोले कि इसको अगर फंक्शन के रूप में लेते हैं, देखो इधर आप, इधर बातचीत बंद हो गया, खत्म, तो इसका आंसर क्या होगा, कॉट एक्स होगा, ठीक है? आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहेंगे जब बनाएंगे क्वेश्चन, तब जब कभी कॉट दिखेगा ना तो पट से लिख देगा कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन में, बट आपको ऐसा नहीं करना। जैसे अब तुमसे बोले कि ये, तो तुम लिख दिया 4, वैसे ही गलती जब भी ऐसे कैसे अभी लग रहा है, अभी आप 12th क्लास में हैं तो आपको लग रहा है कि अच्छा ये तो बहुत गंदा है यार, बहुत गलत लिख रहा है ये तो बच्चा, इसको तो साफ मैथ नहीं आता है। वैसे ही हमको लगता है जब आप कॉट देंगे इंटीग्रेशन में, ऐसे लिखे इंटीग्रेशन कॉट एक्स, तो तुम पट से लिख देगा कॉसेक स्क्वायर। इसका रूट नहीं, इसका स्क्वायर होता है ना, 2 का स्क्वायर लिखे होते तो आप 4 लिखते, मज़ा आता, लेकिन ऐसे लिखते तो गलत हो गया। उसी तरीके से कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आप नहीं लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स, जैसे यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कॉट एक्स हुआ, तो इसी का इंटीग्रेशन कॉट एक्स होगा, इसका ये नहीं हो सकता है, समझ गए ना? उसी हिसाब से आपको यूज़ करना है। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये एकदम फार्मूला आपको बहुत बढ़िया से याद होना चाहिए, जितना अच्छे से याद होगा तभी होगा। हाँ बोलिए। जैसे आप वहाँ पे √6 लिखे तो √6 का हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो वैल्यू तो आएगी नहीं। तो जैसे हम लोग 10 है तो इंटीग्रल हम लोग कॉट दे देगा, तो हम लोग इंटीग्रल कॉट कैसे लिखेंगे, उसके तो है ही नहीं। हाँ, अब है नहीं, डायरेक्ट नहीं है, उसके तरीके हैं निकालने के, उसको अलग तरीके से उसको एक्सपेंड करेंगे फंक्शन को, और थोड़ा सा कुछ चेंज करेंगे, और उसके बाद परफेक्ट डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव में लाएंगे उसको, तब करेंगे। ऐसा नहीं जैसे कॉट है तो उसको कॉसेक बाई साइन कर देंगे, कॉस बाई साइन कर देंगे, ये और कुछ चेंज करेंगे उसमें, ठीक है? उसके बाद करेंगे, बात समझ गए? उसी हिसाब से होगा। दूसरा क्या होगा, सेक एक्स, ये इसका आंसर ये है, तो इसी का एंटी डेरिवेटिव फॉर्मूला में पॉसिबल है, सेक एक्स इंटू tan x dx, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेक एक्स। इसमें भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्यों? क्योंकि दोनों में सेक है, तो सेक दिखेगा, सेक का डिफ्रेंसिएशन कितना, सेक एक्स tan x। अब ऐसा बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, आपको यहाँ पर लिख दे रहे हैं सेक एक्स dx, ऊपर से लिख देगा सेक एक्स इंटू tan x,
प्लस सी आंसर सर। अरे भाई ये इसका सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन ये होता है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता ये, समझ रहे हैं? इस वजह से आपको ये एकदम क्लियर होना चाहिए। फार्मूला जितना शानदार आपको याद होगा उतना बढ़िया बना सकते हैं, नहीं तो हर बार आपको कन्फ्यूज़न ही रहेगा। एक और लास्ट लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम माइनस यहाँ से नहीं उस साइड लिखेंगे तो कोई दिक्कत है? समझ चुके हैं आप लोग। cosec x इंटू cot x dx, तो आंसर हो जाएगा cosec x, बट यहाँ पर माइनस, यहाँ लगाइए नहीं तो यहाँ लगाइए। एक यहाँ पर माइनस लगा दिए थे, यहाँ नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इधर लगा दीजिए, तो वहीं पर हम लोग उस साइड में लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, लिख लीजिए फटाक से। ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, इन्वर्स फंक्शन का भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब आगे। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ फंक्शन ले रहे हैं, उसको समझिएगा। सबसे पहला है साइन इन्वर्स एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इन्वर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे माइनस लगा देना है। ठीक है, उसके बाद है tan इन्वर्स एक्स 1/√, इसमें नहीं होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका होता है। उसके बाद cot इन्वर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें माइनस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सॉरी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जगह नहीं बच रहा, थोड़ा बड़ा लिखे हैं तो यहाँ तक लिखिए, फिर 2 और लिख दे रहे हैं इसमें। ठीक है, लिख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि फिजिक्स में कितना काम आएगा। ठीक है, ज़रूरत तो कभी भी पड़ सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस लेवल का है। जैसे बायो वाले के लिए इस तरीके का इतना ज़्यादा टफ फंक्शन नहीं आता है, बट एक बार याद कर लीजिए, कोशिश कर लीजिए। ठीक है, चलिए एंटी डेरिवेटिव में आते हैं, इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन में हम थोड़ा साइन दे के कर दे रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रल एफ एक्स आपको कौन सा लेना है? ये इसका आंसर ही इसका क्वेश्चन है बार 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। आंसर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स, प्लस का c लिख सकते हैं हम हमेशा। ठीक है, और इनडिफिनिट में लिखना ही है, हमेशा लिखना है। ठीक है, उसी तरीके से इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर √। अगर यहाँ माइनस देते हैं तो उधर नहीं देना पड़ेगा, बट हम आंसर में ही देंगे। क्या देंगे? कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, हमेशा लिखना है। यहाँ माइनस दे दिया मैंने, देखो। ठीक है, यहाँ माइनस नहीं दिए हैं, उस साइड दे दिए हैं, दे सकते हैं। ठीक है, उस तरीके से अंडर इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसमें भी dx रहेगा। आंसर इसका हो जाएगा क्या? tan इनवर्स x प्लस सी। सेम उसी तरीके से आपको एक ही फार्मूला लग रहा होगा, बार बार लिख रहे हैं, माइनस प्लस का फ़र्क है थोड़ा सा। इसमें माइनस cot इनवर्स x प्लस सी, यहाँ तक नोट करिए फटाक से। 2 ठो और फार्मूला कौन कौन सा छूटा था? साइन कॉस टैन कॉट हो गया था। हाँ, तो सेक इनवर्स एक्स, इसका हो जाएगा 1/mod x √(x² - 1। ठीक है, उसके बाद कॉसिक इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन यहाँ माइनस लगा देना है और बाकी कोई फ़र्क नहीं आएगा, x² - 1। एज इट इज़ आप लोग जैसे उसको किए थे सेम उसी को करना है। इंटीग्रल अब किसका होगा? इसका 1/√mod x² - 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? dx रहेगा। सेक इनवर्स प्लस सी लिखना ना भूलें। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1
mod x एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx cosec इनवर्स x प्लस सी। अच्छा देखिए दोनों क्वेश्चन तो सेम है। अगर प्लस में लिखना चाहते हैं तो सेक इनवर्स एक्स आंसर लिख सकते हैं, या फिर उसमें माइनस लगा देंगे तो कॉसेक इनवर्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बात समझ गए? क्योंकि लग सकता है कि आपको दोनों तो सवाल सेम है सर, दोनों का अलग अलग आंसर कैसे, तो माइनस का फ़र्क है बस। हाँ उसी तरीके से कॉट और टैन भी था, तो सेम यहीं तक आपको कुछ ये फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला डिफ्रेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का। ठीक है, दोनों पैरेलल आपको लिखे हैं, एक तरफ डिफ्रेंशिएशन और एक तरफ इंटीग्रेशन। तो ये आपको रट जाना है, जितना बढ़िया, बार बार बोल रहे हैं कि जितना बढ़िया रटेंगे आप उतना बढ़िया क्वेश्चन कर पाएंगे और उतना बढ़िया दिमाग लगा पाएंगे। मतलब ये बोलो तो आपके पास एक मैथमेटिकल टूल्स हैं। मतलब आपको मिस्त्री अच्छा बनना है तो टूल्स लेके घूमना पड़ेगा ना। अब टूल्स है नहीं, मिस्त्री बन गए, कैसे होगा? अब रिंच स्क्रू ड्राइवर कुछ है ही नहीं, लगा मिस्त्री का काम करने, तो होगा? बात समझ रहे ना? तो आप लोगों को ये जितना बढ़िया रखिए, ये आपके लिए हथियार का काम करेगा। ठीक है, और इसी से काम करना, आपको लड़ना इसी से है, तो इसको मजबूत रखिए। ठीक है, चलिए ठीक है, तो यहाँ तक अब तक 19 हुआ है, तो 20 कर लीजिए इंटीग्रेशन का, डिफ्रेंशिएशन का नहीं, इंटीग्रेशन का। ठीक है, ये बेसिकली आप लोगों के लिए क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब इसका आंसर करिए आप लोग। log x dx इंटीग्रेशन बताइए फटाक से, बोलिए। 1 बाई एक्स प्लस सी। हाँ, इसीलिए ये क्वेश्चन हमने लिखा था। ये हमेशा मतलब 99% बच्चे यही करते हैं कि log x, देखिए 1 बाई एक्स इसका तो रटा हुआ है, आप 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लिखेंगे log x प्लस सी, ये सही है। log x का डिफ्रेंशिएशन आप कम से कम अभी 2, 3, 4 एक्सरसाइज करने के बाद सीखेंगे, बट आज हम फार्मूला के तौर पे आपको दे रहे हैं। क्योंकि कैसे, जैसे फटाक से log x लिखा 1 बाई एक्स, तो अब log x जैसे ही दिखेगा इंटीग्रेशन में तो आपको ये बोलना है इंटीग्रल log x dx। हाँ, ये बोनस फार्मूला है और थोड़ा सा याद रखना इसको, x log x माइनस एक्स प्लस सी नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा फार्मूला में। ठीक है, x log x माइनस एक्स प्लस सी। अब ये कैसे आता है आपको अभी नहीं समझा सकते। ठीक है, ये बाई पार्ट्स रूल में है, जो कि आपको 4-5 एक्सरसाइज करने के बाद मिलेगा। ठीक है, आप इनटू का ही मात्र फार्मूला आपको मिलेगा, v में नहीं मिलेगा। u इंटू वी का फार्मूला इंटीग्रेशन में, इसी फार्मूला को सीखते सीखते आप सर पीटने लगेंगे अपना, डिवाइड तक जाने का नौबत नहीं आएगा। ठीक है, ये बहुत ही लंबा सा फार्मूला करेंगे, यहाँ तक आ जाएगा फार्मूला। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इतना ही तक, नहीं तो सदमा में आ जाएगा तुम लोग। ठीक है, अभी बस इतना ही। ठीक है, अब कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला लिख दे रहे हैं जो काम आने वाला है, कहीं कहीं अभी इसके बीच में आ जा रहा है ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला। और अब ये ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला जो लिखने वाले हैं ये आपको 12th क्लास का नहीं है, ये 11th क्लास में है, चैप्टर नंबर 2 में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और वहाँ पर आप पढ़ के नहीं आते हैं तो आपको दिक्कत होता है। चलिए लिखिए, sin 2x ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला। ट्रिगोनोमेट्रिक का कुछ ही फार्मूला लिख रहे हैं, ज़्यादा नहीं है, सारा लिख देंगे तो फिर तो बोलेगा अभी गड़बड़ हो जाएगा। चलो लिखे ना, sin 2 थीटा, 2 sin थीटा इंटू, जब तक आपको इंटू का फार्मूला नहीं पढ़ाया गया है तब तक ऐसा मिलेगा आपको क्वेश्चन।
आप उसको सिंगल फंक्शन में बना सकते हैं। समझिएगा क्या कब यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम बोले कि दो फंक्शन को इंटू करने के वाले फार्मूला आप तक अब नहीं सिखाए हैं, इधर है। दो फंक्शन को इंटू करने के लिए मतलब इंटीग्रेशन में, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी जब तक आपको नहीं सिखाए हैं तब तक आप इंटीग्रेशन करेंगे, इसका नहीं कर सकते क्योंकि फार्मूला ही नहीं जानते आप। तो ये दो फंक्शन को आप इंटू करके एक बना सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला आना चाहिए sin 2θ/2 sin θ इंटू cos थीटा। बोलते हैं तो समझ आता है ना थोड़ा रफ्तार में, ठीक है। चलो अगला cos 2θ, cos 2θ इसका फार्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद tan 2θ, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद इसका θ/2 में फार्मूला सुनिएगा, इम्पॉर्टेंट, इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फंसते वहीं पे। ये तीनों बहुत पहले का फार्मूला है, हम लिख रहे हैं सिर्फ। हमको ये लिखते लिखते हम मतलब लग रहा है कि ये पेन को भी याद हो गया होगा कि फार्मूला कितने बार लिखा गया है। इधर देखो, इस sin 2θ को सारे जगह देखो, इधर 2θ को थीटा बनाया है sin थीटा, तो यहाँ पर 2θ का ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है थीटा, इसका हाफ है और इसका हाफ है, तो इसको आधा किए तो अब इनको भी आधा कर दीजिए। क्या कर देंगे 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना लिखने का तरीका? बस इस तरीके से cos 2θ का जगह पे cos थीटा बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2। इसका फॉर्मूला 3 होता है और बाकी बदल सकते हैं आप, cos को साइन में, साइन को cos में बदल सकते हैं, याद है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसका इस्तेमाल करते हुए टोटली साइन में या टोटली cos में, उसका यही प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम यही से है, ठीक है। बताएंगे अभी थोड़ा देर में कि क्या पूछना चाह रही है, ठीक है। दिखा रहे हैं, ये देखो अब यहाँ पर इसमें भी थीटा चेंज कर सकते हैं आप। tan थीटा अगर है तो आप यहाँ पर लिखिए 2 tan θ/2 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2, ठीक है। मतलब θ/2 में भी आप फार्मूला को एक्सप्रेस कर सकते हैं, θ/3 में भी जा सकते हैं, परेशानी नहीं है, ठीक है। बट अभी इतना लिखिए, उसके बाद इसका एक क्वेश्चन है जो समझा दे रहे हैं। छपिए यहाँ तक। अब एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जो जिसका इसमें आपको ज़रूरत लग जाएगा, ठीक है। इस साइड मिटा रहे हैं, एक इंटीग्रेशन है। क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए फटाक से। एक मान लीजिए ये एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए इसको, ठीक है। क्वेश्चन है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 dx। इंटीग्रेशन इधर सीख लीजिए। अब इस तरीके का फंक्शन स्क्वायर में साइन स्क्वायर एक्स का कोई फार्मूला आप देखे? कहीं नहीं देखे। या तो साइन का देखे, या तो कॉस का देखे, टैन का देखे, टैन का भी नहीं देखे, सेक एक्स टैन एक्स का देखे, समझ रहे ना। उस तरीके से सेक स्क्वायर का देखे, सेक स्क्वायर का टैन हो जाता है इंटीग्रेशन में। ऐसा कहीं नहीं है। अब आपको नज़र कब आएगा? जब सारे फार्मूला आपके दिमाग में चल रहा हो, तब आप देख पाएंगे कि नहीं इसका कोई फार्मूला फिलहाल नहीं है। अब आपके सामने दो तरीके हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या तो इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, किसी दूसरे फॉर्मेट में कर लीजिए, और उसके बाद कोशिश करिए इंटीग्रेशन करने का। फिलहाल यहाँ से डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ठीक। तो हमको ऐसा लग रहा है कि उधर से कोई फार्मूला है जो इसको सोल्व कर सकता है। दूसरा नंबर फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, दिखाते हैं कि इसका क्या इस्तेमाल है। देखिए, जैसे यहाँ पर cos थीटा को रहने देते हैं, हम इस cos स्क्वायर θ/2 को हम ऐसे, ध्यान से यहाँ देखिए एक चीज़, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, θ/2 भी कर देंगे तो वही रहेगा। cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस, तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई, किसके बदौलत लिखे है? इसके बदले। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा बाई, आप थोड़ा सा मैथ जानते हैं तो इधर
रफ्तार में। ब्रैकेट तोड़ेंगे, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों सम हो जाएगा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई, अगर ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो इसको हम कॉस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा के जगह पे एक्स है, बाकी कुछ चेंज। बात समझ आ रहा है कितना आसान हो गया। और उसके आगे क्या है, dx, इसको हम मिटाएंगे, मतलब बच्चा वाला फॉर्मूला था, अंडर 10 में भी मिल जाता है, तो ये लिख लीजिएगा ज़रूरत होगा तो। अब इसका आंसर फटाक से cos x का आंसर sin x प्लस का सी, दैट इज आंसर, फटाक हो गया कहानी।